तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज आ रही है। अतीक को यूपी लाया जा रहा है, पर वो डर गया है। अतीक अहमद ने कहा है कि कोर्ट के कंधे पर रखकर ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। अतीक को कड़ी सुरक्षा के बीच गुजरात से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक जिस वैन में बैठा है उसमें काफी संख्या में पुलिस वाले हैं। पूरी टीम में 45 पुलिस के जवान हैं, लेकिन अतीक अहमद काफी डरा हुआ है। अतीक अहमद का काफिला अभी हिम्मतनगर पहुंचा है। बड़ी जानकारी, अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज लाकर अतीक की कोर्ट में पेशी होगी। 28 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाना है। रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। रुचि, किस तरह के इंतजाम जो हैं वो कैसे बैरक में रखा जाएगा, उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, जेल जो वहाँ पे नैनी जेल है, वहाँ अतीक का एक बेटा भी उस जेल में बंद है। तो आइसोलेशन सेल में यानी अतीक अहमद को अलग सेल में रखा जाएगा, जिसकी 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। लखनऊ में जो डीजी प्रिजन का दफ्तर है, वहाँ पर एक पूरी वीडियो वॉल है, वहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी। जो वहाँ जेल में कर्मचारी अतीक के साथ लगाए जाएंगे ड्यूटी पे, उन फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। का पूरा इतिहास भूगोल खंगाल लिया गया है कि किसी तरह का रिश्ते अतीक अहमद से तो नहीं थे, किस तरह के कर्मचारी हैं। ऐसे कर्मचारियों को लगाया जाएगा अतीक के साथ कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही यहाँ जेल में ना बरती जा सके। तो सिक्योरिटी के काफी इंतजाम है। पुलिस का कहना है पूरे रास्ते जबरदस्त सिक्योरिटी है। 2 वज्र वाहन चल रहे हैं, 45 पुलिस वालों की टीम है और पूरे रास्ते पूरी सिक्योरिटी के साथ अतीक अहमद लाया जाएगा। और जो नैनी जेल है प्रयागराज का, वहां पर अतीक को फिलहाल रखने की तैयारी है। और जो एक एकांत सेल जिसको कहते हैं, वहां वो तैयार कर दी गई है अतीक अहमद के लिए। रुचि, लेकिन अतीक जो बात कह रहा है, जेल से निकलते समय मीडिया कर्मियों ने जब उससे बातचीत की, अतीक कह रहा है कि कोर्ट के कंधे पर रखकर ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। अतीक इतना डरा हुआ क्यों है? उसे अपने एनकाउंटर का डर क्यों लग रहा है? देखिए, ये जो डर है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अतीक अहमद पहले जा चुका है। अतीक का भाई जो अशरफ है, वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुका है। अतीक की जो बहन है और अशरफ की पत्नी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डर जाहिर कर चुकी है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। अतीक और अशरफ का जैसी जेल से निकलेंगे एनकाउंटर किया जा सकता है। और अभी जैसा आपने सुना कि अतीक डरा है कि रास्ते में एनकाउंटर हो सकता है, तो जाहिर है कि जिस तरह का जितना बड़ा क्रिमिनल अतीक अहमद है, लेकिन अब जेल से आ रहा है प्रयागराज, तो उसको डर सता रहा है कि रास्ते में कहीं उसे मार ना दिया जाए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो कोई गाड़ी नहीं पलटाते हैं। पुलिस कह रही है कि हमारी ट्रेनिंग है कि अगर हमारे ऊपर कोई गोली चलाएगा तो हमें बदले में गोली चलानी आती है। इस तरह की ट्रेनिंग यूपी पुलिस को है। तो पुलिस का बिल्कुल साफ रुख है कि अगर रास्ते में कुछ ऐसी घटना हो जाएगी कि अतीक के गुर्गे कुछ करे या अतीक कुछ करे, तभी वो पुलिस करेगी, नहीं तो वो कोर्ट लाने के लिए अतीक को साबरमती जेल से निकली है और प्रयागराज पहुंचाएगी। तो पुलिस इस तरह की किसी भी बात से साफ इनकार कर रही है कि कोई प्लानिंग एनकाउंटर की नहीं है। लेकिन अतीक और अतीक का जो पूरा परिवार है, उसको ये डर जरूर सता रहा है कि कहीं रास्ते में अतीक का एनकाउंटर ना हो जाए। रुचि, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, यानी जिस सेल में रखा जाएगा और बहुत ही हाई सिक्योरिटी सेल वो है। आपने बताया एक वीडियो वॉल वहां पर होगा, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो आपने बताई वो ये कि जो जेल कर्मचारी निगरानी में रहेंगे, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का खंगाला गया है, चेक किया गया है, फिर एश्योर होने के बाद उन्हें ड्यूटी में लगाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आप जेल में कहते हैं कि बहुत सिक्योरिटी है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन आपने अभी हाल में ही देखा कि किस तरह से मुख्तार अंसारी का लड़का जो है वो जेल में बंद था चित्रकूट के, और उसकी पत्नी जेल के अंदर रहती थी। तो ये अभी हाल की घटना है। उसमें जेल वाले जेल गए हैं, जो अधिकारी थे, जो वहाँ का अधीक्षक था और बाकी लोग हैं। तो इस तरह से जेल में चीज़ें होती रहती है। तो अब अतीक का तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल मामला है, बड़ा अपराधी है। और पहले भी हमने देखा कि अतीक का साम्राज्य जेल से चलता रहा है। बहुत तरह की एफआईआर्स हुई है कि अतीक जेल से धमकी देता था, रंगदारी वसूलता था। देवरिया जेल में आपने देखा, जहां अतीक पहले बंद था, साबरमती के पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब साबरमती दिया गया है। तो देवरिया जेल में लखनऊ का एक व्यापारी था, प्रॉपर्टी डीलर था रियल एस्टेट का, उसको अतीक अहमद पर यह आरोप है कि लखनऊ से उसको किडनैप करके देवरिया जेल ले जाया गया, वहां मारा पीटा गया, उसकी उंगली तोड़ दी गई,
और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो अतीक ने अपने नाम कर ली। तो इस तरह से जेल में साम्राज्य अतीक का चलता रहा है। ये इस तरह की और भी एफआईआर्स हैं जिसमें ये कहा गया कि अतीक जेल से लगातार धमकी दे रहा था। आपने देखा होगा कि एक अतीक का गुर्गा था, उसको अतीक ने जेल में बुलाया था देवरिया में ही और मारा पीटा था। उसने भी एफआईआर कराई थी और ये कहा था कि अतीक ने कहा था कि उमेश पाल जो गवाही दे रहा है तुम भी उसके साथ हो और उमेश पाल को मैं मार दूंगा। ये 2017 में अतीक ने धमकी दी थी जेल से। तो इस तरह से जेल में जिस तरह से जो माफिया हैं, अपराधी हैं, उनका पूरा साम्राज्य चलता है, वो ना चले इसके लिए अतीक जिस जेल में जहाँ पे रहेगा, जिस कोठरी में अकेले रहेगा, वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो कर्मचारी हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि कर्मचारी की मिलीभगत से ही सब काम होता है। अभी आपने देखा कि अशरफ जो उसका भाई जेल में बंद है बरेली में, वहाँ भी लगातार लोग मिलने आ रहे थे, वो सारे नियम तोड़कर मिलता था। तो इस तरह की जेल में घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी के बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है कि अतीक को जिस कमरे में रखा जाएगा, अकेला रखा जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि लखनऊ में जो डीजी प्रिजन का दफ्तर है, वहाँ पूरी वीडियो वॉल है और अलग अलग जेलों के वहाँ जो कैमरे सीसीटीवी फुटेज होती है वो वहाँ पर आती रहती है। तो अतीक को जहाँ रखा जाएगा वहाँ की जो है पूरे टाइम निगरानी रखी जाएगी। यहाँ से जो कर्मचारी लगा होगा, ड्यूटी पे लगाया जाएगा, उसको भी माथे पर कैमरा होगा, यानी जब वो अतीक के सामने जाएगा तो उसकी भी पूरी जो वीडियो है वो यहाँ लखनऊ से देखी जा सकती है। तो इस तरह की सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ाम अतीक अहमद को जेल में रखने के लिए यहाँ पर फिलहाल किए गए हैं। जी पंकज। रुचि, उमेश पाल हत्याकांड में कोर्ट में पेशी होनी है अतीक अहमद की। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की भूमिका अब तक की पुलिस जांच के मुताबिक क्या रही है? देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में एक बात बता दें, उसमें पेशी ये नहीं हो रही है। उमेश पाल की हत्या अलग है जो अभी फरवरी में हुई और उसमें अतीक का नाम आया। अतीक का भाई जो अशरफ है बरेली जेल में, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक का बेटा असद और अतीक के सारे गुर्गों का नाम उसमें आया। ये कहा गया कि अतीक ने जेल में रहकर ये साजिश रची उमेश पाल की हत्या की, क्योंकि 2005 में जो राजू पाल का मर्डर हुआ था, जो बीएसपी के विधायक थे, उसमें अतीक अहमद और अशरफ ये मुख्य आरोपी थे और उमेश पाल उस हत्या का चश्मदीद गवाह था। तो अतीक अहमद पहले भी उसको डराता धमकाता था और अभी भी लगातार उमेश पाल कह रहा था कि अतीक जेल से धमकियां दे रहा है कि गवाही मत देना, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। तो वो एक मामला अलग चल रहा है जिसमें अतीक के खिलाफ एफआईआर हुई है उमेश पाल हत्या में। लेकिन ये जिस मामले में साबरमती से लाया जा रहा है अतीक अहमद, वो दूसरा मामला है। 2005 में राजू पाल की हत्या होती है और 2006 में जो राजू पाल की हत्या का गवाह उमेश पाल थे, उनकी किडनैपिंग हो जाती है और उमेश पाल एक एफआईआर कराते हैं अतीक अहमद, अतीक के भाई और बाकी टोटल 10 लोगों के खिलाफ कि इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती। जी रुचि, लौटता हूं मैं आपके पास जरा। इस बीच निर्णय कपूर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एक बार फिर से निर्णय, कुछ पता चल पाया कौन से रूट से लाया जा रहा है, कहां तक काफिला पहुंचा है, कुछ इस बारे में अपडेट, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, जो जानकारी हमें अभी मिल पा रही है, इनफैक्ट हम उसी रूट पे जिस रूट पे कॉन्वॉय है, लेकिन हमसे काफ़ी आगे अभी कॉन्वॉय, ये हिम्मत नगर की तरफ बढ़ रहा है कॉन्वॉय आगे और हिम्मत नगर से ये श्यामला जी की तरफ जाएगा और श्यामला जी से ये राजस्थान में एंटर हो जाएगा और राजस्थान में फिर ये उदयपुर चित्तौड़ होते हुए ये कोटा की तरफ जाएगा और कोटा से शिवपुरी की तरफ मध्य प्रदेश में एंटर होगा और वहाँ से यूपी झांसी में एंटर होके और फिर ये प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ेगा। बड़ा अजीब सा रूट लिया जो यूपी पुलिस है और जाहिर सी बात है ये चकमा देने के लिए ही शायद किया गया होगा, क्योंकि फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। जिस रास्ते से वो उन्होंने हिम्मतनगर हाईवे का रास्ता पकड़ा वो बड़ा अटपटा सा लगा। पहले वो शाहीबाग अंडरपास तक गए, वहाँ से यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद वो सिटी में उस रूट पे गए जो इंदौर की तरफ रास्ता जाता है और वहाँ से अचानक पता चलता है कि वो कोतरपुर की तरफ निकल गए और वहाँ से नाला चिलौड़ा से उन्होंने हिम्मतनगर हाईवे ले लिया।
तो ये अपने आप में काफी सरप्राइजिंग भी ठीक था। है, निर्णय आप बने रहे हमारे साथ, हम आपके पास वापस लौटेंगे। रुचि कुमार हमारी एक और वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो जो संभावित रूट की बात करी जा रही थी उसी से अब चल रहे हैं, जैसा कि निर्णय बता रहे हैं। निर्णय हमारे सहयोगी भी उसी रूट को फॉलो कर रहे हैं, यानी अहमदाबाद से हिम्मतनगर, उदयपुर राजस्थान और फिर कोटा यानी राजस्थान में एंट्री, और फिर झांसी उत्तर प्रदेश होते हुए फिर प्रयागराज में एंट्री होगी। तो ये 1275 किलोमीटर का, 1275 किलोमीटर का ये रूट है जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो जानकारी हमें निर्णय दे रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फौरन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।